हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 6, डिवीजन। तो अभी तक हमने एडिशन समझा, सब्ट्रैक्शन समझा, मल्टीप्लिकेशन समझा, अब हम समझेंगे डिवीजन। तो बच्चों, डिवीजन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपको 10 रुपीज दिए और आपसे बोला कि आप करना काम ऐसा आरुषि कि 10 रुपीज को 5 आप डिवाइड कर लेना अपने आप में और अपने भाई के साथ, ठीक है? तो अब वो 10 रुपीज में कितने हिस्सेदार हो गए? टोटल कितने आपके पास कैंडिडेट्स हो गए तो डिवाइड करने के लिए? तो 2 कैंडिडेट्स हो गए, एक आप खुद और एक आपके भाई। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? तो ये तो आपको आंसर पता होगा, मुझे भी पता है कि 5 तेरे 5 मेरे, बात खत्म, ठीक है? 5 रुपीज आपके, 5 रुपीज मेरे। तो यही तरीका होता है हमारा डिवाइड करने का, यानी कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट है वो हमें किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करना होता है और फिर आंसर फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, it's Reena's birthday. She wants to distribute some sweets to her friend. She has 15 sweets. She gives 3 sweets to each of her friends. Among how many friends can she distribute 15 sweets? Multiplication में था repeated addition और division में होता है repeated subtraction. For example, 15 minus 3 फर्स्ट फ्रेंड को मिल गए, फिर हमारा आंसर आया 12. 15 minus 3 is 12. 12 minus 3 सेकेंड फ्रेंड को मिल गए, 9 minus 3 थर्ड फ्रेंड को मिल गए, 6 minus 3 फोर्थ फ्रेंड को मिल गए, 3 minus 3 is 0 फिफ्थ फ्रेंड्स को मिल गए। यानी कि हमें क्या पता चला, जब हमने 15 चॉकलेट्स को 3 के अकॉर्डिंग यानी कि 3 से डिवाइड करा तो 5 बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट, 5 फ्रेंड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हमने यहाँ पर समझा कि ये क्या है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब आता है डिवीजन एज रीग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास we can put 12 apples in 4 plates, each plate having some numbers of apples. We know 4 times 3 is 12, so we can arrange as shown. तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 प्लेट्स हैं और हमने हर एक प्लेट में 3 एप्पल्स डाल दिए। सो हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ईच प्लेट? 3 एप्पल्स, ठीक है? 12 एप्पल्स वर डिवाइडेड इन 4 प्लेट्स, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3। ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट? कि 4 के टेबल में 12 कब आता है? तो बच्चों, अब तक तो आपने 2 to 10 तक टेबल लर्न कर ही लिए होंगे, और नहीं किए ना तो स्पीड अप, जल्दी से लर्न कर लो, क्योंकि तभी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने अपने जो स्टार्स थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो हर एक ब्लॉक में 9 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 27। इट मीन्स कि जब हम 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। अब यहाँ पर 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 आ जाए? सो वी ऑलरेडी नो, हमें 5 का टेबल आता है, 5 2s are 10। ओके, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए, तो 3 1s are 3, 3 2 are 3 2s are 6। ओके, नेक्स्ट वी हैव 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स 12। अब यहाँ पर हम ये क्या करेंगे कि अगर 5 को मैं 10 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो क्या करना पड़ेगा? 5 के टेबल में 10 कब आता है बच्चों? 5 1s are 5, 5 2s are, तो सेकंड प्लेस पर आ रहा है, तो वी राइट हियर 2। नेक्स्ट 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6। ओके, नेक्स्ट 4 के टेबल में 12 कब आता है? थर्ड प्लेस पर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अब आपको बताना है कि 3 के टेबल में 24 कब आता है? तो हमें पता है वो 8 पर आता है, ठीक है बच्चों? ऐसे ही आपके बाकी क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग ओरली। तो 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 पर। 3 के टेबल में 30 कब आता है? 10 पर। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 पर। तो टेबल्स लर्न होंगे तो बहुत इजीली हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। मिशेल है 24 स्ट्राइक्स stickers with her. She pasted equal number of stickers on 4 pages of a notebook. How many stickers did she paste on each page? तो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? अगर मैं, कितने हैं हमारे पास, हर एक बुक पे कितने हैं? 4 हैं और 24 टोटल स्टिकर्स हैं। तो अगर मैं 4 के टेबल में 24 को डिवाइड कर दूंगी 4 के टेबल से, तो आंसर आएगा 6। यानी कि उसने हर एक पेज पर कितने चिपकाए हैं, कितने पेस्ट करे हैं? 6 पेस्ट करें, तो 4 6 are 24 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है। 3 फ्रेंड, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। 3 फ्रेंड्स शेयर 6 बुक्स इक्वली अमंग देम, हाउ मेनी बुक्स डज ईच गेट? 1 हैज बीन डन फॉर यू।
3 फ्रेंड्स ने 6 बुक्स को अपने साथ जो डिस्ट्रीब्यूट करा है वो कैसे करा है कि सबके पास इक्वल है। तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 2। तो ईच फ्रेंड गेट्स 2 बुक्स। अब यहाँ पर 12 डोनट्स आर टू बी शेयर्ड अमंग 4 फ्रेंड्स। तो हाउ मेनी डोनट्स विल ईच फ्रेंड गेट। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना है, 12 डोनट्स है, फ्रेंड्स कितने हैं, 4 है। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है बच्चों, थर्ड पर, राइट, थर्ड पोजीशन पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर थर्ड। ठीक है, तो ये 3 डोनट्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपको ये बाकी के जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड विदाउट रिमाइंडर। विदाउट रिमाइंडर यानी कि एंड में कोई भी नंबर नहीं बचेगा। यहाँ पर 33 है, विच मीन्स 3 10s प्लस 3 1s डिवाइडेड बाय 3। तो 3 के टेबल में बच्चों 3 कब आएगा, 1। 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 33 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 के लिए क्या लेंगे, 3 1s are 3, so 1। नेक्स्ट हमारे पास 3 आएगा तो क्या लेंगे, 3 1s are 3, so फिर 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। नाउ डिवाइड 84 बाय 2। तो 84 लेंगे, 2 के टेबल में 8 कब आता है बच्चों, 4th प्लेस पर, सो वी राइट हियर 4। 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2nd प्लेस पर, सो वी राइट हियर 2। सो आंसर इज 42। ओके, नेक्स्ट वी हैव divide 185 by 5. So 585 divided by 5 is 5 के टेबल में 5 कब, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट वी राइट 8। 8 के लिए हम 5 ही लेंगे क्योंकि 10 तो बड़ा नंबर हो जाएगा और 8 में से 10 नहीं जा पाएगा। तो 8 minus 5 is 3, then we again have 5, so 35 हमारा हो जाएगा, 5 7s are 35। तो आंसर आएगा 117। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर, सो वी राइट हियर 4, क्रॉस, अगेन राइट 4, फिर अगेन 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पर, सो वी राइट हियर 4 अगेन एंड वी क्रॉस इट। ठीक है, सेम फॉर दिस वन, 3 के टेबल में 9, 3 पर 9, क्रॉस, अगेन 9, 3 के टेबल में 9, देन क्रॉस, तो अगेन 33। इस तरीके से बच्चों आपको ये बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड विद रिमाइंडर यानी कि एंड में हमारा कुछ बच जाएगा। For example, we see that each child will get 5 toffees and 2 toffees is as it cannot make a complete group। कि हमारे जो डिवीजन होगा वो एक कंप्लीट ग्रुप नहीं बनाएगा। टोटल 27 टॉफीज हैं, अगर हम हर एक बच्चे को 5 टॉफीज देते हैं तो क्या होगा, 5 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, 2 टॉफीज हमारी बच जाएंगी और उनका कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो अगर मैं 227 को 2 से डिवाइड करती हूँ, विच मीन्स कि हमें 2 के टेबल में, यहाँ पे बच्चे कनेक्शन है इसे नहीं देखना है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाइएगा। 2 के टेबल में 2 कब आता है, फर्स्ट पोजीशन, तो 2 minus 2 is 0। 2 के टेबल में 2 अगेन कब आएगा, फर्स्ट पोजीशन, तो 2 minus 2 is 0। 2 के टेबल में 7 के लिए क्या लेंगे, हम 6 लेंगे, 7 minus 6 is 1, तो 1 हमारा बच जाएगा 3। तो 1 तो आता ही नहीं है 2 के टेबल में, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 होगा, क्वेश्चन हमारा 113 और डिविडेंड हमारा, डिवाइजर हमारा 2 होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 पर, सो वी राइट 1 क्रॉस, अगेन 4 विच इज, फिर अगेन 3, तो अगेन राइट 1 1, देन वी राइट 3, तो ये बन जाएगा 1 3 13, फिर हम लेंगे 12, तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4। ये जो आपका आंसर आता है बच्चे ये होता है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 114 इज द क्वेश्चन, और जो नीचे आपका एक नंबर बच जाएगा वो आपका है रिमाइंडर, तो यहाँ पर आएगा 1। तो इसी तरीके से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस भी बच्चों सॉल्व करने हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक टेबल्स लर्न नहीं किए, तो जल्दी से सारे टेबल्स को लर्न कर लो, फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब बच्चों मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।